हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं अनुष्का आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक प्यारा सा टॉपिक। आखिर आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है, जिसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने प्यारे से चैनल अनुष्का 613 टैरो कार्ड रीडर। सो आज का टॉपिक जो कि मैंने आपको बता दिया है, चलो स्टार्ट करते हैं कि आखिर आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। चलो देखते हैं आज आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों के साथ रिजोनेट कर सकती है और कुछ लोगों के साथ रिजोनेट नहीं भी कर सकती है। जिन जिन के साथ ये रिजोनेट करें, मैं उम्मीद करती हूँ वो लोग इसको ले, और जिन लोगों के साथ ये रिजोनेट ना करे तो इसे जाने दें। उतना ही पिक करें जितना आपकी लाइफ से रिजोनेट करता है। ठीक है गाइस। सो गाइस, स्टार्ट करती हूँ मैं आपकी रीडिंग को। अगर मैं आपके पार्टनर के बारे में बात करूँ तो उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लेकर उनके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हो चुके हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। आपकी सिचुएशन को देखकर वो आप लोगों को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो काफ़ी हैंग्ड हो गए हैं। आप लोगों की सिचुएशन को देखकर उन्हें काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन होती है। काफ़ी डाउट होते हैं उन्हें कि आपकी पर्सनालिटी क्लियर है भी या नहीं है, और आपकी पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी डाउट्स हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं वो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, या उनके नेचर को देखकर आपके पार्टनर आपसे काफ़ी डरते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ के पार्टनर्स की अपनी एक कुछ बाउंड्रीज सेट हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन गाइज, यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है कि आपके पार्टनर आपको एवरी टाइम अपनी नज़रों में रखते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बॉसी नेचर हो सकते हैं और काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, और वो आपको अपनी नज़रों में रखते हैं। उन्हें पता रहता है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग। यहाँ पर कुछ पार्टनर्स ऐसे भी हैं जिनका फाइनेंस इस समय ग्रोथ किया है। ठीक है, यहाँ पर एक सिचुएशन और आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी आ रही है। कुछ लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक्ड हैं, इवन इग्नोरेंस चल रही है, और अगर इन अ रिलेशनशिप हैं तो बहुत लेस कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर मैरिज को लेकर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं, जिस बारे में वो काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जिन लोगों के पार्टनर्स ऑलरेडी उन्हें छोड़ चुके हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पार्टनर्स हैंग्ड हो चुके हैं कि आपको लेकर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैरिज के प्रपोजल को लेकर। और ऑलरेडी अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में करंट सिचुएशन
साथ ही साथ गाइस यहाँ पे एक चीज़ और भी आ रही है। अगर करंट सिचुएशन में ही अगेन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर किसी की करंट सिचुएशन में कोई ब्लॉक है तो आपकी पार्टनर आपके साथ रहते हुए भी उनकी शादी के सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है। उनका लव कप कौन है इस चीज़ को लेकर वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। और जिनके पार्टनर आगे जा चुके हैं उनके पार्टनर भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्योंकि उनकी लाइफ में एक शुरुआत तो हुई है, फाइनेंस को लेके काफ़ी शुरुआत हुई है और फाइनेंस को लेकर भी शुरुआत हो रही है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, मैरिज के डिसीज़न भी लेने हैं, तो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। आप उनके लिए सही पार्टनर हो या नहीं हो इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ। चांदनी रातें, चांदनी रातें। सो गाइस, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंस ग्रोथ हुआ है और कुछ नई स्टार्टिंग भी हुई है। सो स्टार्टिंग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आपके पार्टनर की लाइफ में लव भी आ रहा है। ये लव आपका भी हो सकता है, ये लव उनके पार्टनर का भी हो सकता है, कोई नया पार्टनर, ठीक है, जिसको लेकर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में विक्ट्री अचीव कर रहे थे। सो हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा हो, आपके पार्टनर को कोई लव किसी में दिखाई दिया हो जिसको लेके एक स्टार्टिंग हुई हो और उन्हें विक्ट्री भी मिली हो, वो आगे बढ़ गए हों, बहुत तेज़ी से वो उनकी तरफ आगे बढ़े हों। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ है, आप भी उन्हें पसंद करते थे, मेरे व्यूवर्स उन्हें पसंद करते थे, तो यहाँ उनके पास दो सिनेरियोज बन गए जिनसे उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। यानी कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, आपको छोड़ दिया गया और किसी और से उन्हें लव हुआ और उन्हें उसमें अपना लवर दिखाई दिया, जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। एक तरफ उनकी स्टेज नई बन रही थी तो एक तरफ उनकी स्टेज ख़त्म भी हो रही थी, जिसको लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गए, ठीक है, वो दो सिनेरियोज में फिट हो गए। अब क्या हुआ, वो कंफ्यूज्ड हो गए कि ये क्या हुआ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पार्टनर को मैरिज को लेकर एक डिसीजन लेना था, जिसके लिए वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गए। उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनकी लाइफ में दो सिचुएशंस क्रिएट हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फ्रेंड सर्कल हो सकता है, फैमिली हो सकती है, जिन्होंने उन्हें मैनिपुलेट कर दिया, उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से वो और कंफ्यूज्ड हो गए कि किस तरफ जाना चाहिए, राइट। फिर क्या हुआ, उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, डिसीजन तो एक लेना था, तो उन्होंने क्या किया, जिससे वो प्यार करते थे ये उसकी तरफ बढ़ गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। पर हुआ क्या, यहाँ पर सन ब्लेसिंग्स थी, ऊपर वाले की बहुत कृपा थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक जजमेंट होना अधूरा था। सो यहाँ पर एक जजमेंट होना बाकी है, यहाँ रीयूनियन होना बाकी है, राइट। यहाँ पर जिस तरफ वो आगे बढ़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ सन की भी एनर्जी है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है उसकी डायरेक्शन उन्हें सन ही दिखा सकते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहे हैं। टाइम आने पर सब चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं। जब कभी इंसान स्टक हो जाता है, उसे नहीं पता होता है और वो आगे बढ़ जाता है, तो उसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है। सो गाइस, यहाँ पर नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि हर किसी को अपने लिए लाइफ में अच्छा चुनने का अथॉरिटी होता है, ठीक है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। फिलहाल क्या हुआ है, वो अपनी सिचुएशन में आगे तो बढ़